हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम और कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास में तुलसी माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए हर बहनों को। तो आइए आज कार्तिक मास में तुलसी माता की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तुलसी माता की कहानी जो भी भक्त कार्तिक के महीने में सुनेंगे उन्हें तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा कार्तिक स्नान का पुण्य मिलेगा। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी माता को सबसे पूजनीय पौधा माना गया है तथा तुलसी माता का पत्ता हर पूजा में एकदम अवश्य चढ़ता है और एकदम जरूर होता है। तुलसी पत्ता के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है, अधूरी होती है। इसलिए हर पूजा में तुलसी पत्ता अवश्य होता है। कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण की पूजा अर्चना का महीना होता है। कहा जाता है कि तुलसी ने खुद माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी माता में जल डालने तथा दीपक जलाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी प्रसन्नता एवं कृपा और अन्न धन की वर्षा करती हैं। वेदों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी से बताया कि कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्य महीना होता है। कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाला महीना होता है। कार्तिक महीने में विशेष तौर पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इसी महीने तुलसी विवाह भी होता है और दीपावली और धनतेरस भी मनाया जाता है। कार्तिक के महीने में मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को कार्तिक महीना बहुत प्रिय महीना है। उनको बहुत प्रिय महीना ये लगता है। इसी महीने की शुरुआत से ही तुलसी माता की पूजा शुरू हो जाती है। तुलसी में जल डालना तथा रोज शाम में दीप दान दिखाना एकदम जरूरी होता है। कार्तिक के महीने में रविवार और मंगलवार तथा एकादशी के दिन भूल कर भी न तुलसी में जल डालें और न तुलसी के पत्ते तोड़ें। अपने जीवन में खुशहाली तथा सुख शांति के लिए हमें सुबह स्नान करके माता तुलसी के पौधे में जल समर्पित करनी चाहिए और शाम के गोधूली बेला में घी का दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए। विष्णु भगवान भी कार्तिक के महीने के एकादशी के दिन भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता के साथ विवाह किए थे। अब आप माता तुलसी की कहानी इस वीडियो में अवश्य सुने, जिसे सुनते ही कार्तिक के महीने में आपका भाग्य उदय हो जाएगा। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह नित्य पूजा पाठ करती तथा उसी गांव की सभी औरतें कार्तिक मास में तुलसी माता को सींचने जाती थीं। तब वह भी बूढ़ी माँ तुलसी माता को सींचने उन सभी गांव की औरतों के साथ जाती थी। सभी औरतें तुलसी माता को सींचकर घर आ जाती, लेकिन बूढ़ी माँ तुलसी माता को सींचकर तुलसी माता के पास बैठ जाती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटकी चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। बूढ़ी माँ रोज यही बात
तुलसी में जल डालकर और तुलसी माता के पास बैठकर यही बात बोलती थी। अब तुलसी माता सोच में पड़ गईं कि बूढ़ी माँ रोज ऐसा क्यों बोलती हैं। एक बार श्री कृष्ण तुलसी माता से बोली कि तुम क्या सोच रही हो, तुम इतना दुखी क्यों हो। मैं क्या बोलूं, रोज एक बूढ़ी माँ बैठकर एक बात बोलती है तुलसी माता से, सबकी दाता तेरा मैं बिरला सींचूं, मैं तेरा निस्तारा कर, अड़ुआ दे लड़ुआ दे। इतने में बूढ़ी माँ को सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन आपका कंधा कैसे दे पाऊंगी, वही तो नहीं समझ में आ रहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम चिंता मत करो, बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दे दो कि जो आप मांगी हो वह आपको प्राप्त हो, यह मेरा आशीर्वाद है। कुछ दिन बाद बूढ़ी माँ मर गई। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। बूढ़ी माँ बहुत भारी हो गई। सभी लोग कहे कि पाप का माला फेरती थी इसलिए भारी हो गई। तभी श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप धर कर आए और बूढ़ी माँ के कान में बूढ़ी माँ वाला बात बोल गए कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। इतना सुनते ही बूढ़ी माँ हल्की हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की बूढ़ी माँ को, और बूढ़ी माँ को बैकुंठ धाम का सुख प्राप्त हुआ। हे तुलसी माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बरसाई है, वैसे ही आप अपने भक्तों पर, सभी भक्तों पर कृपा बरसाना माँ। कार्तिक का महीना पूजा पाठ का महीना होता है। कार्तिक के महीने में कार्तिक पूर्णिमा तक पूरी श्रद्धा के साथ हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, तुलसी में जल सींचनी चाहिए और तुलसी में दीपदान अवश्य करनी चाहिए। इतना करने से माता तुलसी तथा कृष्ण भगवान की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो राधे कृष्ण और जय तुलसी मैया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।